हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछला वीडियो में आपने ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्नों को पढ़ा। आज के इस वीडियो में धोवन सोडा अथवा वॉशिंग सोडा क्या है, इनके रासायनिक नाम, बनाने की विधि, गुण एवं उपयोग को पढ़ने वाले हैं। यह अम्ल क्षार लवण से लिया गया महत्वपूर्ण प्रश्न है जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप इनके उत्तर को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिए। जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यह समझते हैं धोवन सोडा अथवा वॉशिंग सोडा क्या है। तो धोवन सोडा, जिसे हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, यानी धोने का सोडा, ठीक है, यह एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 और इनका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। देखिए, इनका रासायनिक सूत्र तो हो गया Na2CO3, ठीक है, और अनुसूत्र हो गया Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। तो अब हम जान चुके हैं कि अनुसूत्र और सूत्र सिर्फ 10H2O लगा देंगे तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा, लेकिन इनका रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। तो आपको याद रखना है धोवन सोडा का सूत्र खासकर यही Na2CO3 इंटू 10H2O। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे कि धोवन सोडा क्या है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब इनका रासायनिक नाम क्या है, धोवन सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इनका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, जिनका अनुसूत्र होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, ठीक है। अर्थात रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट याद रखना है और इनका सूत्र याद रखना है Na2CO3 इंटू 10H2O। अब धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा बनाने की कौन सी विधि है। तो देखिए, यह दो प्रोसेस में बनता है। सबसे पहले बेकिंग सोडा, जिसे NaHCO3 अर्थात सोडियम बाय कार्बोनेट, इन्हें गर्म करके सोडियम कार्बोनेट प्राप्त कर लिया जाता है। अर्थात समीकरण के माध्यम से समझते हैं NaHCO3 अर्थात सोडियम बाय कार्बोनेट, अगर इसे हम गर्म करते हैं तो क्या प्राप्त होता है Na2CO3 H2O CO2 अर्थात सोडियम कार्बोनेट और जल और CO2 प्राप्त होता है। तो यह हमें क्या करना है, सोडियम कार्बोनेट जो प्राप्त हुआ, इन्हीं सोडियम कार्बोनेट को जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है। जल से क्रिस्टलीकृत करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, धोवन सोडा अर्थात सोडियम समीकरण के माध्यम से समझते हैं सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3, इनमें जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो अर्थात H2O। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, धोवन सोडा। धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 तो था ही और उसमें जल से जैसे ही क्रिस्टलीकृत किया तो उसमें ऐड हो गया 10H2O, यानी कि H2O के कितने परमाणु ऐड हुआ, 10। तो इस प्रकार से हमें धोवन सोडा प्राप्त हो गया, जिनका अनुसूत्र प्राप्त हुआ Na2CO3 इंटू 10H2O। तो बनाने की विधि आप समझ गए होंगे, फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले सोडियम बाय कार्बोनेट को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है। फिर सोडियम कार्बोनेट में जब जल से क्रिस्टलीकृत किया जाता है तो
धोवन सोडा अर्थात वॉशिंग सोडा प्राप्त होता है। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा के गुण क्या हैं? तो यह सफेद पारदर्शी रवादार पदार्थ है। यह जल में घुलनशील है और इनका जलीय घोल क्षारीय होता है। तो ये वॉशिंग सोडा या धोवन सोडा का गुण था, भौतिक गुण, कि यह सफ़ेद एवं पारदर्शी रवादार पदार्थ है, जल में घुलनशील है और इनका जलीय घोल क्षारीय होता है। अब धोवन सोडा के उपयोग क्या है? तो जल की अस्थायी कठोरता दूर कर मृदुजल बनाने में। जल में अगर कठोरता होती है तो उसे क्या किया जाता है? मीठा जल बनाने के लिए धोवन सोडा का प्रयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग घरों में साफ सफाई के लिए भी होता है। कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग किया जाता है। साथ साथ पेट्रोलियम को शुद्ध करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे कि धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा का क्या उपयोग है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।